है गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लीनियर सर्च। अच्छा, अब लीनियर सर्च जो रहेगा, लीनियर सर्च क्या रहता है, सब चीज़ें डिस्कशन करेंगे। देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है? कॉन्टिजियस। लीनियर का मतलब क्या होता है? कॉन्टिजियस। ओके, सबसे पहले लीनियर सर्च अगर हमें परफॉर्म करना होगा तो अभी हमें एरे की अच्छी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जो एरे नाम का टॉपिक है वो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से गो थ्रू करा था। उसी से आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है लीनियर सर्च। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का मतलब होता है कॉन्टिजियस एलिमेंट। लेट जैसे 1 2 33 22 99 7, कुछ भी रैंडम एलिमेंट भी हम रख सकते हैं। अच्छा, अभी जो हम लोग ये एलिमेंट जो है वो लीनियरली हमारे पास में प्लेस है। अब इस एलिमेंट के अंदर हम लोगों को कोई एक एलिमेंट फाइंड करना है। लेट जैसे मुझे एलिमेंट फाइंड करना है 22। तो एज अ बेसिक प्रोग्रामर, एज अ बेसिक प्रोग्राम हम लोग किस तरह से क्या अप्रोच रह सकती, ब्रूट फोर्स हमारी अप्रोच क्या हो सकती, इसी को हमें इंप्लीमेंट करना है। इसी को लीनियर सर्च कहते हैं। लेट जैसे ये हमें फाइंड करना है, राइट। अब हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? हम लोग चेक करेंगे क्या हमें ये एलिमेंट मिला? नहीं, ये एलिमेंट नहीं मिला। क्या ये वो एलिमेंट है 22 है? नहीं, ये एलिमेंट भी नहीं है। क्या ये एलिमेंट है? नहीं, ये एलिमेंट भी नहीं है। क्या ये एलिमेंट है? यस, ये एलिमेंट है। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, सबसे पहले इस टर्म्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्लीज़ मेरी बात की आप ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास में इंडेक्सिंग होती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। 1 2 3 4 5। तो ये एलिमेंट मुझे कौन से नंबर पर मिला? ये एलिमेंट मुझे 3rd नंबर के इंडेक्स नंबर के ऊपर मुझे फाइंड हो, राइट। अभी चलो इसे कोड के फॉर्मेट में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से हम चीज़ें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रैंडमली एरे पुट कर सकते हैं। अब डोंट वरी कि हमें एरे सॉर्टेड ही चाहिए, अनसॉर्टेड चाहिए, किसी भी तरह से रख सकते हैं। तो एरे में कुछ रैंडम ही ले लेता हूँ अभी के लिए। 1 2 3 4 5 और लेट जस्ट से कुछ और एलिमेंट ऐड ऑन कर देते, जैसे कि 6 7 8 9 10 सो एंड सो फार, राइट। इस तरह से हमने कुछ एलिमेंट पुट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा हमारा साइज़ फाइंड करेंगे एरे का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइज़ ऑफ ARR डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइज़ ऑफ ARR ऑफ इंडेक्स नंबर 0, राइट। ये हमारा सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम लोग एरे की साइज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था ना। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमें एलिमेंट कौन सा फाइंड करना है। एलिमेंट कौन सा फाइंड करना है मुझे? 7। अब 7 मुझे इंडेक्स नंबर हमारे कौन से इंडेक्स नंबर पर मिलेगा? इंडेक्स नंबर पर मिलेगा 6। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे। देखो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था बहुत डिटेल में कि हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स है। लेट जस्ट से हमारे पास में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग, इस तरह से एलिमेंट्स है। अच्छा, अब ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है कि उस एलिमेंट पर मिला? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास में 0th नंबर है, 1st इंडेक्स नंबर, 2nd इंडेक्स नंबर, 3rd इंडेक्स नंबर, 4th इंडेक्स नंबर, 5th इंडेक्स नंबर, 6th इंडेक्स नंबर। यहाँ पर वो एलिमेंट मुझे मिल रहा है, राइट। चलो ऐसे अभी एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ओके, तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक सिंपल सा, एकदम प्रीटी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे? एक फंक्शन बना लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट लीनियर सर्च, ठीक है। अब देखो लीनियर सर्च नाम का जो भी हम फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास में एरे क्या है, मतलब कौन से एरे पर हमें काम करना है। देन उसके बाद में एरे की साइज़ क्या है, एरे की जो भी साइज़ रहेंगे वो साइज़ पता होना चाहिए। देन हमें पता होना चाहिए एलिमेंट, तो हमारे पास में कौन सा एलिमेंट रहने वाला है जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं, राइट। ये कुछ टर्म्स हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमें कुछ जितने टर्म्स अगर पता है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एरे के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एरे को आइट्रेट करने की कोशिश करेंगे। आइट्रेशन के लिए हम लोग लूप लगाएंगे डेफिनेटली। तो हम लोग बोलेंगे इंट i = 0, i इज़ ग्रेटर देन हमारे पास में साइज़, क्योंकि अभी हमें साइज़ पता है i++। नाउ अगर इतना काम अगर हो गया, इसके बाद में हमें क्या करना है? हमें सिंपल सा चेक करना है। अगर इफ़ ARR ऑफ i मतलब एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट बराबर निकल जाते, किसके? एलिमेंट के। अच्छा ऐसे समझाता हूँ मैं यहाँ पर, देखो ध्यान से समझना। ये ARR ऑफ i क्या है? ARR ऑफ i कुछ हमारे पास में कुछ इस तरह से समझो कि ARR ऑफ i मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, ये एलिमेंट हम लोग इवैल्यूएट करें, मतलब यहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे क्या ये एलिमेंट के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती तो हम लोग क्या करा देंगे? रिटर्न करा देंगे आई मतलब इंडेक्स नंबर। अच्छा, अगर गलती से, देखो गलती से आपने ARR ऑफ i लिख दिया तो पूरे के पूरे एलिमेंट रिटर्न हो जाएंगे। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ? पूरा लूप खत्म होने के बाद में रिटर्न करा देता हूँ यहाँ पर -1। -1 का मतलब क्या होता है? -1 का मतलब होता है कि पूरे एलिमेंट में, पूरे के पूरे एरे के अंदर वो एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है। अब इसे सिंपल सा हम लोग कॉल करा देंगे। देखो कॉल कराना कितना सिंपल है। लेट जैसे मैं रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना देता, रिजल्ट इक्वल्स टू, मैं क्या कहता हूँ, जो भी हमारे फंक्शन का नाम था क्या था?
लीनियर सर्च, राइट। तो अभी यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखाएंगे, लीनियर सर्च, LINEAR लीनियर सर्च, राइट। और इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें पास कर देंगे। देखो क्या क्या चीज़ें पास करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं। अब देखो बेटा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एरे लिखा है, अब देखो इंट ऑलरेडी डिफाइन है तो हम लोग यहाँ पर ARR लिखेंगे, साइज एज इट इज़ लिखेंगे, एलिमेंट एज इट इज़ लिखेंगे। देखो ऊपर में जो हमारा फर्स्ट टर्म्स था जहाँ पर हमने फंक्शन बनाए, वहाँ पर हमने क्या करे, लीनियर सर्च इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करे थे, इंट ARR, देन ब्रैकेट पुट करे थे, फिर इंट साइज लिखे थे। जब हम कॉल करते तो डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना, ब्रैकेट डिफाइन नहीं करना, समझे, क्योंकि मेन के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है, राइट। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रिंट करा देंगे सिंपल। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट एफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सा टर्म्स, दी कौन सा, दी एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, %d इज, यहाँ पर लेट जैसे फाउंड एट इंडेक्स इक्वल्स टू %d। ओके, नाउ एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर स्टोर है, कॉमा हमारे पास रिजल्ट के अंदर स्टोर है, राइट। अब कुछ भी नहीं, बस सिंपल से इसे रन करके देखते हो। देखो जैसे हमने रन बटन पर क्लिक करा तो हमारे आंसर मिला कि एलिमेंट 7 इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर 6, एज सिंपल एज दैट। नाउ गाइस आप लोग आराम से इसे ट्राई आउट करो और एज अ होमवर्क मुझे आप लोग इसे यूज़र इनपुट से बना के दो। आई होप सो कि आपको लीनियर सर्च बहुत ही ईजिली, बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।